टू इंपॉर्टेंट आइटम्स जिसका ट्रीटमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होता है उसको लोग समझ लें। एक है शेयर इशू एक्सपेंसेस और एक है अंडरराइटिंग कमीशन। now शेयर इशू एक्सपेंसेस इज बेसिकली अ फिक्टिशियस एसेट्स एंड दिस इज व्हाट डू वी डू, इसको हम लोग साल के अंत में आपको याद होगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल से राइट ऑफ कर देते हैं। इवन जो अंडरराइटिंग कमीशन है ये सब आपका व्हाट इज अंडरराइटिंग कमीशन, डू यू रिमेंबर, हम लोग ने किया था शेयर्स में। अंडरराइटिंग कमीशन बेसिकली इट्स अ कमीशन पेड टू द अंडरराइटर्स। एंड हु आर अंडरराइटर्स? अंडरराइटर्स वो होते हैं जो बेसिकली उनका काम होता है एक कंपनी का शेयर्स को सब्सक्राइब करवाना, उस चीज की गारंटी दे देते हैं। वो लोग इंश्योर करते हैं कि कंपनी अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक पहुंच पाए, उसके लिए लोग कमीशन भी चार्ज करते हैं, जिसे हम लोग अंडरराइटिंग कमीशन कहते हैं। सो अंडरराइटिंग कमीशन बोलो, है ना, शेयर इशू एक्सपेंसेस बोलो, you can say underwriting commission is also one type of the share issue expenses। शेयर को इशू करने के तो खर्चा ही है, राइट। शेयर इशू एक्सपेंसेस में से क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे आपने प्रोस्पेक्टस प्रिंट करवाया। पहले क्या होता है, प्रोस्पेक्टस प्रिंट होता है, कंपनी कोई भी शेयर होल्डर्स, अगर आज आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप पहले उस कॉलेज का प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। उसी तरह कोई शेयर होल्डर, कोई इन्वेस्टर अगर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो पहले कॉलेज के बारे में पढ़ेगा, मतलब उसका कंपनी के बारे में पढ़ेगा। तो कंपनी के बारे में पढ़ेगा तो कहां से पढ़ेगा, उसका प्रोस्पेक्टस वगैरह होता है, टीवी में या पेपर्स में आईपीओ के बारे में या शेयर इशू के बारे में एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। तो ये सब कुछ खर्चा होता है शेयर इशू करने। तो ये जो शेयर इशू एक्सपेंसेस है, ये अंडरराइटिंग कमीशन है, ये एक्चुअली तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ही अंदर में आएगा। तो इसे याद रखना। इवन मान लो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग जब किसी बैंक से लोन लेते हैं तो कोई एक थर्ड पार्टी होता है जो बोलता है हम आपका लोन करवाएंगे, मेरा काम ही है लोन करवाना, और हम आपसे ब्रोकरेज लेंगे उसके लिए। सो ब्रोकरेज तो वो भी मेरे लिए क्या है, वो तो मेरे खर्चा है, लोन लेने का खर्चा है, तो वो भी मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ही जाएगा। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस हो या अंडरराइटिंग कमीशन हो, इसके चलते कैश क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, और ये दोनों ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर में ही फॉल करेगा। इसी में आपको करना है, ठीक है। एक चीज याद रखना कि आपका जो शेयर इशू एक्सपेंसेस होता है और अंडरराइटिंग कमीशन होता है, ये दोनों ही राइट ऑफ कर दिया जाता है, बट उसका राइट ऑफ से और कैश फ्लो से उसका लेना देना नहीं है। राइट ऑफ का बात अलग है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अगेंस्ट राइट ऑफ होगा, राइट, या जीआर का या स्टेटमेंट ऑफ पीएल में राइट ऑफ हो जाएगा। वी आर हियर टू अंडरस्टैंड द कैश फ्लो। जब शेयर इशू एक्सपेंसेस होता है तो उससे कैश बाहर जाएगा। अंडरराइटिंग कमीशन जब हम लोग पे करते हैं तो कैश बाहर जाएगा। वो अंडरराइटिंग कमीशन जो अकाउंट है, वो जो शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट है, उस अकाउंट को हम लोग क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। सो उसको इसके साथ कंपेयर मत करना है। डोंट गेट कंफ्यूज, अरे सर हम लोग तो राइट ऑफ कर दिए तो पैसा कहां से निकला। नहीं बेटा, पैसा तो निकला है, फंड का तो फ्लो हुआ है ना, कैश का तो फ्लो हुआ है। वो सिर्फ अकाउंट को हम लोग क्या कर देते हैं, बुक्स में अपना क्लोज कर देते हैं।